अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं महज़ा। और आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई। आज मैं आपसे बात करूंगी एक हॉट टॉपिक जो आज चल रहा है। अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली कि हमारे कंट्री पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गई है, तो मुझे लगा इस पे हमें बात करनी चाहिए। इसके फैक्ट्स क्या हैं इसके पीछे बैन होने के, और ये क्या फ्यूचर में ओपन हो सकती है या नहीं हो सकती, या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जो मेरा ओपिनियन है वो ये है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बैन क्यों हुई। तो पीटीए जो है वो उन्होंने काफ़ी दफ़ा वार्निंग दी थी टिकटॉक कंपनी को कि वो ऐसा कोई फ़िल्टर लगाएं जिसके ज़रिए वो इमोरल और वल्गर वीडियोस को साइड पे कर सकें, यानी कि वो शो ना हो। तो हमारा जो लास्ट नोटिस है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से पीटीए को, वो टिकटॉक कंपनी को गया था जुलाई में। तो जुलाई में भी ये नोटिस किया था कि भाई आप अपनी पॉलिसी ज़रा सेट कर लें, जो वल्गर मटेरियल है उसको फ़िल्टर आउट करने का कोई सही तरीका होना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में टिकटॉक कंपनी ने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो हमारी पाकिस्तान जो कंपनी है उन्होंने एक्शन ज़रा लेट लिया है। हमारे से पहले भी बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो बैन कर चुकी हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएस है। लेकिन चलें, जो भी हुआ इसके बारे में कुछ इसके एडवांटेजेस भी थे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन बन चुकी थी आजकल। तो हमारे जो वल्गर मटेरियल था, हमारी आवाम जो थी, घर में बैठे लोग थे, वो उसको इजीली यूज़ कर पा रहे थे। इसका कुछ बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये था कि जो आवाम हमारी बराह रास्त कहीं अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंच सकती थी, या वो मीडिया तक नहीं, उनकी अप्रोच नहीं थी, तो वो घर बैठ के टिकटॉक पे अपना टैलेंट दिखा रही थी और उसके ज़रिए वो फेमस हो रहे थे। और बहुत गरीब घरानों के लोग भी इन हुए थे इसके थ्रू। और आपने देखा होगा, आप भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप पहले कभी मीडिया में, ड्रामों में, फिल्मों में या किसी भी मीडिया के थ्रू आप नहीं जानते थे, लेकिन टिकटॉक आया जैसे ही तो कुछ लोग ऐसे ऐसे फेमस हुए हैं कि बंदा दंग रह जाता है कि अच्छा ये भी फेमस हो सकते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है, एक वो तो है जी फुल्लू साहब। उनकी एग्जांपल है कि वो कहाँ एक गांव में बैठे वो फेमस हो गए। तो ये एक टैलेंट था उनका, वो वहाँ से निकले। उसके अलावा बहुत सी एग्जांपल हैं इसमें। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि ये जो टिकटॉक थी ये वल्गैरिटी को भी प्रमोट कर रही थी। हमारे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उस लिहाज से जो है वो टिकटॉक में कुछ ऐसा मटेरियल भी आ रहा था जो हर किसी के एक्सेस में था। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, डांस पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही थी। तो इन माय ओपिनियन, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि गवर्नमेंट को कुछ सख्त पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी इसके अगेंस्ट, कि इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए उनको सख्त नोटिस भेजते, तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतर ऑप्शन भी निकल सकता था। उसको सीधा एकदम से बैन कर देना, और ये किसी चीज़ का सलूशन नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये बैन किसकी इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है, किसने इतना इंटरेस्ट शो किया है इस टॉपिक पे कि भाई ये बैन हुआ है। वरना नॉर्मली तो हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जो बैन होते ही नहीं हैं। तो जी, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, इस पर रिसर्च की है मैंने थोड़ी, तो उससे मुझे पता चला है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इशू पे काम किया है, इस पे गौर किया है, और उनकी इंस्ट्रक्शन पे ही पीटीए ने ये बंद किया है। तो आज सुबह से जो है वो टिकटॉक नहीं चल रहा था। लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि टिकटॉक नहीं चल रहा। कुछ लोग समझ रहे थे कि सर्वर में कोई मसला चल रहा है, इस वजह से टिकटॉक नहीं चल रहा ठीक से। और पीटीए ने सुबह से कोई भी ऐलान नहीं किया था कि हमने बैन कर दिया। लेकिन अब शाम में जो है वो खबरें आई हैं कि पीटीए ने ट्वीट पे करके बताया है कि हम लोगों ने ऑफिशियली टिकटॉक बैन कर दिया है। अब बात आती है कि जी फ्यूचर में टिकटॉक जो है वो मज़ीद ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस बात पे अभी कोई शक ही है, पता चलेगा आने वाले दिनों में कि क्या होता है। टिकटॉक जो है वो ओपन होता है या नहीं होता। मेरे ख्याल में जो टिकटॉक पे फेमस हो चुके हैं लोग, उनके लिए तो बड़ी एक बुरी खबर है ये, क्योंकि उनकी एक रोज़ी रोटी चल रही थी, वहाँ से उनकी इनकम जनरेट हो रही थी, लोग बहुत पैसा कमा रहे थे टिकटॉक के थ्रू। तो उनके लिए तो ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन हमारे कुछ जो थोड़ी बड़ी जनरेशन्स हैं, हमारे अम्मी अब्बू, हमारे माँ बाप, उनके मुताबिक तो भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ है।
तो ऐसा है कि अब आप भी बताएं मुझे, आप लोगों के ख़्याल में ये क्या टिकटॉक बैन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हमारे तो बच्चे आजकल हर किसी के एक्सेस में मोबाइल है और हर किसी के मन में जो आ रहा है वो देख रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो मेरे ख्याल में, कि टिकटॉक जो है वो बैन करने से क्या हो जाएगा? अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है हर बंदे के पास, उसके पास मोबाइल है, तो टिकटॉक बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। टिकटॉक बैन करने के अलावा हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है। तो हम मटेरियल जो है वो जो टिकटॉक पे मटेरियल था वही सेम मटेरियल बाकी चीज़ों पे भी है। ये तो यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसी चीज़ें यूज़ कर रहा है और वो क्या देखना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में टिकटॉक को बैन करने से एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो फेमस हो रहे थे लोग, जो गरीब घरों के लोग थे, वो जो फेमस हो रहे थे वो अब शायद उनका कोई और तरीकाकार होगा, कोई और एप्लीकेशन ढूंढ लेंगे वो फेमस होने के लिए। चले देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मेरे ख्याल में मैं न्यूट्रल हूँ इस हवाले से। बंद हो भी गई है तो ठीक है, ना भी बंद होती तो ठीक है, लेकिन एक इसमें हमारे बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है। तो लेट्स सी आगे गवर्नमेंट क्या करती है, क्या एक्शन लेती है। यहाँ पे पीटीए की तरफ से काफ़ी ट्वीट सामने आए हैं, तो अगर तो कोई स्टेप लिया है तो उसके साथ स्टक करना चाहिए, उसको लेके चलना चाहिए। ये ना हो कि आज बंद की है तो कल ओपन हो जाए। तो चलें ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में, आप भी देखें क्या होता है, मैं भी देखती हूँ। और मुझे बताइएगा आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस हवाले से, कहीं सैड शैड तो नहीं हो गए टिकटॉक बंद होने पे। तो चलें जी, ठीक है, टिकटॉक तो बंद हो ही गई है। यूट्यूब पे देखें आपने जो कुछ देखना है, फेसबुक पे देखें, बहुत मटेरियल है, बहुत चीज़ें हैं। ओके जी, मेरी तरफ से इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।